आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की इस प्रक्रिया के अंदर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन्स के अंदर कंप्लीट होती है, जिसमें टीसीए साइकिल के दौरान प्राप्त होने वाले NADH से जो इलेक्ट्रॉन एंजाइम्स NADH डिहाइड्रोजिनेट के द्वारा ये ऑक्सीडाइज होकर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है में फर्स्ट में उपस्थित यूबिक्विनोन की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और यह सेकंड सिस्टम में यूबिक्विनोन को रिड्यूस करके FADH के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स सेकंड का पार्ट है, जो TC साइकिल में सक्सिनेट के साथ ऑक्सीडेशन करके उस वक्त उत्पन्न होता है। रिड्यूस यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BC1 से होते हुए ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। जब ये प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स थर्ड में कंप्लीट होती है। साइटोक्रोम सीक जो होता है एक छोटा प्रोटीन होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आउटर सरफेस पर पाया जाता है, उसे चिपका रहता है। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में 2 कॉपर के सेंटर होते हैं, जो कि A1 और A2 के रूप में दिखाई देते हैं। A1 A और A3 के रूप में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में चले जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में चले जाते हैं, और ADP से प्लस ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर जो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। इस प्रक्रिया के अंदर जो एक NADH का जो मॉलिक्यूल होता है, उस एक NADH के मॉलिक्यूल से हमें 3 ATP मॉलिक्यूल्स की प्राप्ति होती है, और FADH2 के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स की हमें प्राप्ति होती है। इस प्रोसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की इस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में कार्य करती है। वो लास्ट हाइड्रोजन के रूप में एक्सेप्टर के रूप में काम करती है, और इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका उपयोग ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर किया जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो F0 F1 के रूप में हमें दिखाई देता है, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन की ल्यूमन से मैट्रिक्स के अंदर मूवमेंट कर जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के द्वारा भी समझ सकते हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को सबसे पहले पीटर मिचेल ने 1961 में दिया था, और इसका जो आधार होता है, बेस होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हाइड्रोजन के लिए इम्परमेबल होती है। ये जो मेम्ब्रेन्स होती है वो इम्परमेबल होती है, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट्स के विपरीत दिशा में आयंस को मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म जो है ग्लाइकोलाइसिस तथा सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसमें ग्लूकोज की जो एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 4 ATP का प्रोडक्शन होता है, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो 10 NADP से और 2 FAD दोनों ही मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रदान करने वाले होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन
में पाए जाने वाले जो कैरियर्स होते हैं, उन कैरियर्स की सहायता से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिनसे इलेक्ट्रॉन कम दूरी पर होते हैं या जिन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रेडॉक्स पोटेंशियल कम होता है, वे अधिक रेडॉक्स पोटेंशियल की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट कर वाटर में रिड्यूस कर दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, उस पर 2 प्रकार के कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप के हैं जो फ्लेवोप्रोटीन कहलाते हैं, साइटोक्रोम, यूबिक्विनोन, आयरन और सल्फर प्रोटीन्स। रेडॉक्स सेंटर इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर दोनों की तरह कार्य करता है, जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। फ्लेवोप्रोटीन 2 टाइप के प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़ा रहता है। इन्हें फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN कहा जाता है। इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का डेरिवेटिव होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन को देने या लेने की कैपेसिटी रखता है। इस प्रकार NADH डीहाइड्रोजिनेज तथा TCA में सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज फ्लेवोप्रोटीन है। साइटोक्रोम प्रोटीन है, जिसमें हिम आयरन Fe+3 और Fe+2 5 कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होता है। A3, B, C और C1। इसी प्रकार ऑक्सीडेज का जो ग्रुप होता है, वो कॉपर आयंस का बना होता है, जिसमें यूबिक्विनोन UQ से जिसे डिनोट किया जाता है, कोएंजाइम तथा लिपिड में डिसॉल्व होता है। ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इसकी जो चेन होती है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की ये भी कैपेसिटी रखता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर में आयरन सल्फर प्रोटीन पाया जाता है। यूबिक्विनोन लिपिड लेयर के अंदर सोल्यूबल होता है और इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पुल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। साइटोक्रोम पेरिफेरल प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनर NADH होता है, तब इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन के अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से एंटर करता है, जो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब डोनर FADH2 होता है, तब इलेक्ट्रॉन TCA साइकिल के सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज से यूबिक्विनोन की ओर एंट्री कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर F1 पार्टिकल्स के अंदर चारों कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर पाए जाने वाले पार्टिकल्स है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज पाया जाता है, जहाँ पर NADH 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पैरामाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर के अंदर स्पेस के अंदर होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन दोनों का ही ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर सक्सिनेट जो है वो FAD के द्वारा
यूबिक्विनिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर इसमें साइटोक्रोम यूबिक्विनोन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है साइटोक्रोम B(C1), इस कॉम्प्लेक्स को C1 कहते हैं, में यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम B, जो कि एक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, में 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज C4+2 O+2+4 4CO+3H2O का निर्माण करते हैं और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस प्रकार इस प्रोसेस को यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहा जाता है, जिसमें कि ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है।